गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है लीनियर पॉलिनोमियल्स में लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या है? ए लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट y is equal to ax plus b where x and y two variables are there and a कांस्टेंट है और b ये जो है फिक्स्ड है। ठीक, b फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है x का, और x एंड y दो वेरिएबल है। y डिपेंड करता है x पर, x डिपेंड करता है y पर। y की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी अगर x की वैल्यू इसके सापेक्ष जो है ये जितना होता जाएगा, ये जो है ये अगर 1 है तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, ये 2 है तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। ये वेरिएबल है, इसके सापेक्ष y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, एक टेलीकॉम कंपनी चार्जेज फिक्स्ड मंथली फीस। फिक्स्ड मंथली फीस कितना है? ये टेलीकॉम कंपनी चार्जेज फिक्स्ड मंथली फीस। फिक्स्ड मंथली फीस दैट इज वो क्या होगा? बी, फिक्स्ड बी है। एंड एडिशनल कास्ट पर जीबी, एडिशनल कास्ट पर जीबी, पर जीबी मतलब ये है एडिशनल कास्ट पर जीबी। पर जीबी एक्स जो है इतना जीबी है तो एडिशनल कास्ट है पर जीबी। एक जीबी का कितना है कास्ट ए बताएगा। तो इसके अनुसार जो है ये स्टूडेंट ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि when she used 10 GB, say when she used 10 GB देन उसका जो क्या है बिल आया कितना, y कितना आया 350 अमाउंट आया जब उसने 10 GB यूज किया। और अगर जो है 20 GB यूज किया तो y कितना आया 550। इसका मतलब जो है ये जो x वेरी किया, अगर पहले 10 था तो इसका आया y कितना 350 और x 20 हो गया तो आया कितना 550। तो हमको a एंड b कितना एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज है और कितना पर जीबी एडिशनल चार्ज है, ये हमको निकालना है। तो देखिए, हम x और y वेरिएबल में a एंड b जो दिया है, दो इक्वेशन हमको मिलेगा। पहला इक्वेशन y 350 कब हो रहा है जब a की कुछ वैल्यू है और 10 GB 10 इंटू a और प्लस b जो है फिक्स्ड अमाउंट है, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 550 बिल आ रहा है जब वो 20 GB यूज कर रहा है और a की वैल्यू कुछ है प्लस b तो फिक्स्ड है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो कोई जो है इक्वल करके हम इसको इधर ले जाएं तो b का वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, या दो यहां पर देखिए इलिमिनेशन मेथड से, बाई इलिमिनेशन, या तो इसको इलिमिनेट करें या इसको इलिमिनेट करें। तो आसान इलिमिनेट करना ये भी b है, ये भी है। अगर हम माइनस कर दें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दें तो a माइनस हो जाएगा, a प्लस रह गए थे, इलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब 350 माइनस 550 हो जाएगा 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 20 माइनस 20 से 10 निकलेगा तो माइनस 10 ए, और ए इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन माइनस 10 यानी 20। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 20। अब ए की वैल्यू 20 हम किसी भी क्वेश्चन में पुटअप करते, चाहे इसमें पुटअप करिए। मान लीजिए पहले में करते हैं 350 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस बी, या 350 इज इक्वल टू 200 प्लस बी, और बी बराबर हो जाएगा 350 माइनस 200 इक्वल टू 150, यानी बी की वैल्यू कितना आ गया 150। तो क्या हुआ इसमें बी क्या है फिक्स्ड चार्जेज है, कंपनी का फिक्स्ड चार्जेस कितना 150 रुपी, एंड ए क्या है पर जीबी 20 रुपी। तो पर जीबी जो है 20 रुपी चार्ज हुआ, ये जो एडिशनल चार्ज है, और फिक्स्ड चार्ज कंपनी का कितना है 150। आई बात समझ में? तो इस एग्जाम्पल के साथ अब क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.5, एक्सरसाइज सेट 2.5। एक्सरसाइज सेट 2.5 क्या देखिए इसमें दिया है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चेंजेज ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल। A student observe that when she access 10 मॉड्यूल, वही इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b के अनुसार ही है, जिसमें x जो है मॉड्यूल्स है, क्या है मॉड्यूल्स, और ये जो है चार्ज है एडिशनल चार्ज, और बी क्या है फिक्स्ड फी है, फिक्स्ड फी वो तो देना ही देना है भाई। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर स्टूडेंट ने देखा कि अगर उसने 10 मॉड्यूल यूज किया है, 10 मॉड्यूल यूज किया, तो उसका बिल कितना आया 500, y इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू ए कुछ है, तो हमको निकालना है एडिशनल चार्ज कितना है, और कितना मॉड्यूल 10 मॉड्यूल यूज किया, एडिशनल चार्ज ए है प्लस बी हमको भी निकालना है, ए और बी निकालना है। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। और दूसरा जब कह रहा है कि 14 मॉड्यूल यूज किया, 14 इंटू ए प्लस बी इक्वेशन 2, तो उसका चार्ज कितना आया है 400। पहले 10 मॉड्यूल यूज किया तो 400 है, और 14 मॉड्यूल यूज किया तो 500 मिलाया था। अब इससे जो है हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, सेम जो हमने एग्जाम्पल दिया था बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको आसान है एलिमिनेट करना।
तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ए कैंसिल हो गया, ए माइनस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा -4a, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा -100 बाई -4 यानी 25। कितना हो गया 25। अब a की वैल्यू 25 किसी इक्वेशन में पुटअप कीजिए। मान लीजिए पहले में पुटअप करें तो 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस b, यानी 400 इज इक्वल टू 250 प्लस b, यानी b बराबर हो जाएगा 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 150, यानी b जो है फिक्स्ड जो है अमाउंट फी है उसका लर्निंग प्लेटफॉर्म का 150 है, और एडिशनल पर मॉड्यूल जो है चार्ज कितना है 25 रुपये। आई बात समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A gym charges a fixed monthly fee and a additional cost per hour for using badminton court. A student using gym observed when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800। देखिए सेम वो इक्वेशन है, y is equal to ax plus b। b क्या है फिक्स्ड चार्ज है, जो जिम का फिक्स्ड चार्ज है वो तो लगना ही लगना है, और x जो है आपका जितना अलग से, जैसे बैडमिंटन कोर्ट उसने यूज किया, बैडमिंटन कोर्ट यूज किया है तो उसका पर आवर जो है रेट निकालना है। तो उसने पहले 10 आवर्स के लिए यूज किया तो कितना बिल आया था, 10 आवर्स के लिए यूज किया तो 800 बिल आया। 800 बिल आया 10 आवर्स, 10 इंटू ए प्लस बी, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अगर उसने जो है 15 आवर्स के लिए यूज किया तो बिल कितना आया है 1100। 15 आवर्स के लिए यूज किया बैडमिंटन कोर्ट तो 1100। ये हमको दो इक्वेशन मिल गया। ये दो इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 1 आवर का चार्ज निकल जाएगा बैडमिंटन कोर्ट का, और फिक्स्ड अमाउंट भी निकल जाएगा। तो सेम वही जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल किया, बी को इलिमिनेट कर दें तो माइनस करेंगे तो इलिमिनेट हो जाएगा। ये इलिमिनेट हो गया, ये क्या हो गया -300 इज इक्वल टू हो जाएगा -5a, यानी a बराबर हो जाएगा -300 बाई -5 यानी 60 रुपए। कितना हो गया, ये चार्ज 1 आवर का चार्ज कितना ले रहा है बैडमिंटन कोर्ट का 60 रुपये। ये की वैल्यू किसी क्वेश्चन में डाल दीजिए, पहले में डाल देते हैं तो 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, यानी ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b, या b बराबर हो जाएगा 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। यानी फिक्स्ड चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज जो है जिम का फिक्स्ड चार्ज है 200, और पर जो है मॉड्यूलिस में क्या है 60 रुपये जो है पर आवर, जो है बैडमिंटन कोर्ट का 60 रुपये पर आवर लिया है। आई बात समझ में? अगर इसको आप जांच करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए पहले इक्वेशन में देखिए 10 इंटू 60 600 प्लस 200 800 आया कि नहीं। इसमें 15 इंटू 60 300, अरे 15 इंटू 60 कितने हो जाएंगे 900 प्लस 200 1100। आई बात समझ में?
क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। Consider the relation between degree Fahrenheit and degree Celsius. Degree Celsius is equal to degree Fahrenheit। मान लीजिए A डिग्री Fahrenheit है प्लस B जो है कोई फिक्स्ड है। इस इक्वेशन से इस A जो फंक्शन दिया है C डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस फिक्स्ड, ये इक्वेशन है। इस पर जो है कह रहा है कि अगर मान लीजिए आइस मेल्ट होता है किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बराबर कितना है फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है, A जो है फ़ारेनहाइट 32 है, 32A प्लस B कुछ है फिक्स्ड, एक इक्वेशन है मेरा। और जब वो बॉयल होता है 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है 212 इंटू ए, कितना है 212 इंटू ए प्लस फिक्स्ड अमाउंट। ये हो गया, दो इक्वेशन हमको मिला। अभी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो वही बाई एलिमिनेटिव मेथड, दोनों एलिमिनेट करने के लिए कैसे माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गया, -100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -180 ए, यानी ए बराबर हो जाएगा -100/180, यानी ये हो जाएगा आपका कट करके 5/9। ए बराबर हो गया 5/9। तो किसी इक्वेशन में बी की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस बी, यानी 0 इज इक्वल टू 160/9 प्लस बी, या बी बराबर हो जाएगा -160/9। ये बी की वैल्यू हो गई। अब जो बी की वैल्यू हो गई तो कोई भी इक्वेशन आप जो है कहीं भी ये इस पर जो है वैल्यू आप डाल दीजिए, तो आपका जो है ए और बी का वैल्यू डालिए, ए और बी का वैल्यू डालिए। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए कितना है 5/9 एफ प्लस बी कितना प्लस है तो माइनस यहाँ है ना, -160/9। ये जो है इससे इस इक्वेशन से हमको फ़ारेनहाइट चेंज करना हो सेल्सियस में तो निकल जाएगा, और सेल्सियस चेंज करना हो फ़ारेनहाइट में तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई भी वैल्यू निकालना चाहे, आप जो है डिग्री सेल्सियस एफ जो है 5/9 इंटू 212, ये बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, 212 -160/9, ये देखिए कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 160/9 -160/9, तो कितना हो जाएगा आपका 900/9, यानी ये 100 डिग्री।
तो क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट 212 है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। आई बात समझ में? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है खत्म। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।